नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वॉइस क्लियर है? सारे बच्चे एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है? कैसी चल रही है आप सभी बच्चों की पढ़ाई? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता हो, ध्यान रखिएगा। क्यों? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर किसी संख्या को कुछ परसेंट से बढ़ाना हो, 10% से बढ़ाना हो, 20% से बढ़ाना हो, तो कैसे बढ़ाया जाता है? क्रमिक वृद्धि कैसे की जाती है? आपका ब्याज है तो कमी का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन होता नहीं है कि आप इसको कम करें, चीजों को बढ़ाना ही होता है, क्योंकि ब्याज तो हमेशा बढ़ के ही मिलेगा, कम तो होगा नहीं। ठीक। चलिए, अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था? आपके पास कुछ पैसा है, आपने किसी को कर्ज दे दिया। अब कर्ज दे दिए तो बदले में आपको क्या चाहिए? बदले में आपको इंटरेस्ट चाहिए। वो इंटरेस्ट क्या रहेगा? वो इंटरेस्ट कभी बदलेगा नहीं, हर साल इंटरेस्ट आपका बराबर रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? यहाँ पर आपको ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। ब्याज पर ब्याज देने का क्या मतलब है? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, एक चीज ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? जब एसआई की हम लोग बात की, जैसे आपने किसी को 100 रुपया का कर्ज दिया, आपने ब्याज तय कर दिया 10% का। 10% का मतलब 10 रुपया का ब्याज मिलेगा। इसमें क्या होता है? हर साल 10 का ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, हर साल 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, हर साल 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने भी दिन के लिए पैसा रख लीजिए, ब्याज 10 रुपए का ही रहेगा, उससे ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक, जब तक आप ब्याज के दर को नहीं बदलेंगे, ब्याज के दर को नहीं बढ़ाएंगे, ब्याज भी नहीं बढ़ेगा। कम नहीं करेंगे तो कम भी नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या है? हर साल आपका ब्याज बराबर है। अच्छा, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे होता है? तो अगर यही बात आती है सीआई की, तो सीआई कैसे होता है थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया। ठीक, कितना भी कर्ज ले सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी से 1,000 रुपया का कर्ज ले लिया। ठीक है, 1,000 का आपने कर्ज लिया, और कर्ज आपने लिया है 10% की दर से। रेट क्या चल रहा है? 10% का। अब समझिएगा थोड़ा सा इसको। तो अगर आपने 10% की दर से कर्ज लिया है, तो यहां पर क्या होगा? एक साल के बाद वो व्यक्ति आएगा, भैया मेरा इंटरेस्ट दे दीजिए या फिर मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है, पैसा मांगने आएगा। अब या तो आप उसको इंटरेस्ट दीजिए या फिर पैसा दीजिए, कुछ तो करेंगे। तो वो कहेगा ठीक है, कितना कर्ज लिए थे? 1,000 का। ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 100 रुपया का। समझिएगा, ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया का। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आपको पैसा देते हैं। यानी कि 1,000 रुपया कर्ज, 100 रुपया का ब्याज, कुल मिला के अब हो गया 1,100। ठीक, 1,100 रुपया हो गया। अब देखिए, आपने पैसा वापस नहीं किया। एक साल बाद वो व्यक्ति फिर से आया आपके पास। ठीक ना, एक साल बाद फिर से आया कि पैसा वापस कर दीजिए। आपने कहा कि कितना कर्ज लिए थे? तो 1,000 कर्ज लिए थे। ब्याज कितना हो गया? तो आप कहेंगे देखिए, ब्याज कितना हो गया? 1,100 रुपया आपके पास है मेरा, और 10% का ब्याज, ये कुल मिला के 110 रुपया का ब्याज यहाँ हो गया। 1,100 ये, 110 का ब्याज, 1,100 का 10% 110 हो गया। आपके हो गए 1,210 रुपया। ठीक है, आपके कितने हो गए? आपके हो गए 1,210 रुपए। अब आप क्या कहेंगे? अरे यार, 1,210 कैसे हो गया? और 1,100 का कैसा कर्ज? 1,100 पे क्यों ब्याज जोड़ रहे हो? मैंने तो कर्जा सिर्फ 1,000 रुपया लिया है, आपने 1,100 पर पैसे कैसे ब्याज जोड़ दिया? इसमें क्या होगा? इसमें मूलधन के साथ आपका ब्याज भी जुड़ता जाएगा। ठीक, समझिए अब यहां पर केस क्या है। जैसे मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं, आपने किसी को पैसा दिया, उससे आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके मन में आया, यार इससे कैसे काम चलेगा, मुझे तो और पैसा चाहिए, क्यों ना इस व्यक्ति से और पैसा लिया जाए। अब वो और पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आता है, आपको दिखाएगा, देखो तुमको 1,000 रुपया का कर्ज दिए हैं, आप कहेंगे हाँ कर्ज दिए हो 1,000 का, इस पर 100 रुपया का ब्याज हुआ, हाँ 100 रुपया का ब्याज हो गया, पैसा कितना हुआ? 1,100। अब बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है? अब जैसे मैं पूछूं, 1,000 रुपया कर्ज लिया, 100 रुपया का ब्याज हो गया, आपके पास कितना पैसा है? आप कहेंगे 1,100। ठीक है, तो फिर से मैं आपसे पूछूंगा कितना पैसा है? आप कहेंगे 1,100। ठीक, तो अब 1,100 पर ब्याज दो मुझे 10% का। तुम्हारे पास कितना पैसा है? 1,000, 1,100। आप ये नहीं ना कहेंगे कि 1,000 का कर्ज लिए थे। ठीक है, 1,000 का कर्ज लिए थे, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो साधारण ब्याज पे आपको पैसा दिया ही नहीं हूं।
मेरा तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट चलेगा तो वहां पर आपका मूलधन ब्याज दोनों जुड़ जाएगा। अब अगले साल की बात आएगी तो 1000 से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब हो जाएगा भाई 1100 से। आपके पास कितना है? मेरे पास तो 1100 है। चलो इस 1100 पर 10% यानी कि 110 रुपए का ब्याज दे दो। अब कितना हो गया? 1200। यानी कि जैसे जैसे आप पैसे को रखते जाएंगे आपका ब्याज उसमें जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और अगली बार जब आएगा तो 1210 पे ब्याज का कैलकुलेशन आपका किया जाएगा। अब थोड़ा सा बताइए, कुछ समझ में आया आप सभी बच्चों को? समझ में आया? समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं? क्यों? जैसे 100 रुपया का कर्ज लिए, 10% का ब्याज, 10 रुपया आपने कहा ठीक है 10 रुपया ब्याज। अगली बार आया तो 100 रुपया का कर्ज, तो इस पर 10 रुपया का ब्याज, भैया 10 रुपया इंटरेस्ट भी है, इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, तो 10 रुपए का 10% यानी 1 रुपया का ब्याज यहाँ लगेगा। तो इस साल का ब्याज हो गया 10 + 1 11 का। पहले साल का ब्याज 10 का, दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके ब्याज पर भी ब्याज जुड़ने लगा और उस पर भी आपको अब ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, मुझे 100 रुपए से कोई मतलब नहीं है, मैंने 100 रुपया कर्ज दिया था, क्या मतलब है? लेकिन अभी कितना पैसा है? आप कहेंगे यार अभी तो 1100 हो चुका है। 1100 हो चुका है ना, तो तुम्हारे पास मेरे 1100 रुपए पड़े हैं। हाँ, आपके 1100 रुपए पड़े हैं, तो अब मैं उस 1100 पर ब्याज लूंगा, मुझे मूलधन से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर सबसे पहली बात, ब्याज बराबर नहीं होगा। ठीक, साधारण ब्याज की तरह ब्याज बराबर नहीं होगा, यहां पर ब्याज बदलेगा। ठीक है, अब जैसे हम यहां आए तो मूलधन पर ब्याज, अगले साल आए तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिला दिया गया, अब इस पर ब्याज, अगले साल जाएंगे 1210 पे ब्याज। ठीक, ये सारी चीजें यहां पर होंगी। ठीक है, तो ये तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आपको मैंने जब एसआई पढ़ाया तो एसआई में बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई। आपको मैंने लिखवाया कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने लिखवाया मूलधन क्या होता है, आर हम किसे कहते हैं, टी हम किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवाया। यहां पर मिश्रधन भी है, ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज है। जो वहां पर एसआई था यहां पर बस सीआई हो जाएगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी फॉर्मूले की बात करें तो क्या हमको फॉर्मूले का यूज करना है? देखते हैं फॉर्मूले का यूज करना है कि नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। फॉर्मूले का बात करते हैं। एसआई के फॉर्मूले में सीधा एसआई निकल रहा था, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा फॉर्मूले से सीआई नहीं निकलता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकलता है। ठीक है, यहां पर आपका जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे आपका अमाउंट निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस अमाउंट में से आपको मूलधन को माइनस करना होगा, यानी कि यहां पर सीधा मिश्रधन निकलता है इस फॉर्मूले को लगाने से। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, मूलधन 1 प्लस का आर बट्टे का 100, और यहां पर आपका पावर में लगता है एन। अब ये एन क्या है, ध्यान रखिएगा, एन क्या है। बहुत जगह बहुत से लोग इसको टी लिखते हैं, इस एन को टी लिखते हैं। एन का मतलब है कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन हुआ, जब तक ये चीजें वार्षिक में चलेंगी। ठीक, जब तक चीजें वार्षिक में चलेंगी तब तो जो समय है वही एन के जगह पे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही चीजें अर्धवार्षिक तिमाही में चल जाएंगी तो वहां एन की वैल्यू अलग हो जाएगी। एन की वैल्यू मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा क्या है। एन मतलब कितने बार आपने ब्याज दिया है, ये है कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो समझिएगा, ये P हो जाएगा, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 प्लस का R बट्टे का 100 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और पावर में N। ठीक है, ये आपके पास होगा। ठीक, ऐसे होगा। अच्छा, अब इसमें क्या निकलता है, यहां पर आपका मिश्रधन निकलता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका मिश्रधन निकलता है। यानी कि अगर सीआई निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो सीआई निकालना होगा तो आपको अमाउंट में से मूलधन को घटाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला जब लगाते हैं तो डायरेक्ट आपका यहां पर मिश्रधन निकलता है, यहां पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता है। ये 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। चैप्टर बहुत आसान है, और यहां पर अगर चीजों को अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। परसेंटेज का ज्ञान होगा तो बड़े आराम से चीजों को समझ पाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं चीजों में हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपने 1000 रुपया का कर्ज लिया है, फिर से मैंने कहा ब्याज की दर आपकी 10% की है। ठीक, 10% ब्याज की दर है तो ब्याज कितना मिलेगा, अभी आपने कहा सर 100 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो
इसमें 100 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, एक तरह देखिए आपने क्या किया, आपने संख्या को 10% से बढ़ाया, क्या ध्यान रखिएगा, आपने क्या यहां पर संख्या में 10% की वृद्धि की है, एक बार जरा देखिएगा, क्या आपने संख्या में 10% की वृद्धि की है। ठीक, यहां पर आपकी संख्या में आपने 10% की वृद्धि की है। बात आती है दूसरे साल की, तो अगर दूसरे साल हम बढ़ते हैं तो फिर से 10% का ब्याज मिलेगा, लेकिन 10% का ब्याज किस पे मिलेगा सर, 1100 पे। 1100 का 10%, 1100 का 10% हो जाएगा 110 रुपया। तो 1100 में जब 110 जुड़ेगा तो सर ये 1210 हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने क्या फिर से 10% की वृद्धि कर दी, क्या बताइए, क्या आपने फिर से 10% की वृद्धि कर दी, बिल्कुल। यानी कि ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखा दिखाया सा लग रहा है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा है, क्या ये क्रमिक वृद्धि यहां पर हो रही है, क्या ये क्रमिक वृद्धि हो रही है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, समझिएगा कैसे लिखना है, और एक बार यहां पर चीजों को समझ लेंगे, इसके बाद बहुत फास्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है। सीआई के क्वेश्चन देखने में टफ है लेकिन बहुत स्पीड में चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब इस पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, जैसे आपके पास मूलधन दिया है 1000 रुपया, आपके ब्याज की दर है यहां पर 10% की, और आपका जो समय है, समय आपका है 2 साल का। समय का मतलब कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, एन की वैल्यू जो हमको रखनी है, अभी तो वार्षिक चलेगा तो समय ही एन की वैल्यू होगी। ठीक, छमाही में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। चलिए, अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि पैसा बढ़ के हमारा कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, जरा देखिए तो। एक तो ये फॉर्मूला था, आगे बढ़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा याद करिएगा, कुछ आपको हो सकता है याद आए। 1000, 100 प्लस का आर है और बट्टे का 100 है। कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, 2 साल में 2 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, 2 साल में 2 बार आपसे ब्याज लिया जाएगा, तो यहां पर पावर में 2 हो जाएगा एन की वैल्यू। अच्छा, ये कुछ याद आ रहा है क्या आपको, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको, क्या संख्या को 10% से बढ़ा दिया गया है क्या। देखिए तो, क्या ये ऐसा हो रहा है कि 1000 रुपया है, इसको सबसे पहले 10% से बढ़ाया गया तो 110% हो गया, उसके बाद क्या किया गया, स्क्वायर है यानी इसी चीज को 2 बार लिखा गया, तो क्या ये क्रमिक वृद्धि 2 बार हो रही है क्या। यहां से थोड़ा सा परसेंटेज के क्रमिक वृद्धि वाले टाइप को रिलेट करिएगा, क्या आपने संख्या में 2 क्रमिक वृद्धि की है क्या, ना हो तो सॉल्व करके देख लीजिए। 0 से डबल जीरो काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो, 11 11 जा 221, 121 और जीरो, यानी कि 1210 रुपया हो जाएगा बढ़ के। यहां भी देखिए 1210 रुपया हो रहा है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, क्रमिक वृद्धि। परसेंटेज में मैंने आपको सिखा रखा है क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी के बारे में। ठीक, क्रमिक वृद्धि, यहां पर हम सिर्फ वृद्धि का यूज करेंगे। दूसरी चीज, यहां पर सीधे फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल होगा, वो मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, चलिए, आप कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। कहीं आपसे पूछा जाए ब्याज कितना मिला, तो आप मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। क्वेश्चन में दिया है, रविराज 10,000 रुपए की एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक, आपको बताना है 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, या फिर 3 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा, 3 वर्ष के बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपको मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा रख दिया 10,000 रुपया। ठीक है, 3 साल के बाद जब आप पैसे को निकालने जाएंगे तो बैंक से आपको कितना पैसा मिलेगा, आपका पैसा बढ़ के कितना हो गया होगा, बस आपको यही बताना है। ठीक, समझ में नहीं आया। परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं, परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं, एक बार बताइएगा, परसेंटेज चैप्टर को पढ़े हैं। देखिए, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अमाउंट निकालना है, 3 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या यहां पर हम क्रमिक वृद्धि वाला, सबसे पहले तो फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया कि जो आपका मिश्रधन होता है, अमाउंट, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर आपको मैंने सिखाया P 1+R/100 लिखिए, या फिर 100+R/100 लिखिए, और पावर में n, यानी कि कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। वार्षिक है यानी वर्ष में 1 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, 3 वर्ष की बात है तो 3 बार आपके ब्याज का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मूलधन है 10,000 रुपया का, पी की जगह पे आप 10,000 रुपया रख दीजिए। ठीक है, 100 रखिए, प्लस में आर यानी कि ब्याज की दर 10% की है, पैसे को 10% से बढ़ाना है और 3 बार इसको बढ़ाना है। कितना हो जाएगा, ये 110/100 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए की आपकी राशि है, 110/100, 110/100
और 110 बट्टे का 100, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। काट सके, क्यूब कर सके, स्क्वायर कर सके तो वो आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको फ्रैक्शन मेथड फिर से याद दिलाना है। परसेंटेज में आप सारी चीजें पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो, तो मुझे फ्रैक्शन मेथड भी याद दिलाना है, ठीक ना। तो 11/10, 11/10, 11/10 ऐसा हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ के 3 जीरो से आप यहाँ के 3 जीरो को काट दीजिए, क्या बचा? 11, 11, 11 क्यूब, यानी कि 1331 होता है। इसमें एक जीरो और लग जाएगा, पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? पैसा बढ़ के आपका 13,310 रुपया हो जाएगा। पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? पैसा बढ़ के 13,310 हो जाएगा। अच्छा, आपसे मैं सीआई पूछूं तो सीआई बता देंगे क्या? यहां पर मैं आपसे पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सीआई कितना मिला, तो बता देंगे। अमाउंट में से आपको बस मूलधन को घटा देना है, आप यहां पर सीआई को भी बता देंगे। क्यों? आप अमाउंट में से, अमाउंट कितना है? 13,310 रुपये आपका बढ़ के हो गया है। 10,000 रुपये का आपका कर्ज था, जब आप इसको घटाएंगे तो 3,310, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 3,310 चक्रवृद्धि ब्याज आपका सीआई 3,310 यहां पर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चक्रवृद्धि ब्याज इस मेथड से निकाल लेंगे ना। अभी तो पहला क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन है। आगे चल के मैं बहुत सारे मेथड बता दूंगा। सीआई बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ गुणा भाग इन सब चीजों में समय लगेगा, मैं कैलकुलेशन में समय लगेगा। स्क्वायर तो 50 तक याद रखिएगा, क्यूब को 30 तक याद कर रखिएगा, ताकि क्वेश्चन आसान रहे। हर एक परसेंटेज की वैल्यू को तुरंत फ्रैक्शन में बदल देना है, और फ्रैक्शन को तुरंत परसेंटेज में बदलने के लिए तैयार रहिएगा। अगर ये चीज आप पूरे स्पीड में कर पाएंगे, तो मैं इसको बता रहा हूं, आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आपको पता है। जैसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपसे अगर ऐसा कहा जाए कि 3 वर्ष के बाद पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ पैसा है, उसको 10-10% बढ़ाना है। और कितने बार बढ़ाना है? 3 बार बढ़ाना है। बात है 3 साल की। ठीक, जैसे अब एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझाएं। जैसे मान लीजिए कि आप इस रूम को, चाहे आपने मान लीजिए इस कोर्स को परचेज किया, कोर्स को परचेज किया ना, तो इसको आपने परचेज किया 1 साल के लिए। ठीक, अगर मान लीजिए मैं आपसे फीस लेता, तो 1 साल के बाद मैं फिर से आऊंगा, भैया फीस दे दीजिए। ठीक, तो एक बार आया, आप मान लीजिए 3 साल तक इस कोर्स में जुड़े रहे, तो फिर से अगले साल आऊंगा, फीस दे दीजिए, फिर से अगले साल आऊंगा, फीस दे दीजिए। तो 3 साल में मैंने आपसे कितने बार फीस लिया? 3 साल में मैंने आपसे 3 बार फीस लिया। ठीक, वैसे ही यहां पर 3 वर्ष के लिए आपने पैसा लिया, तो कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन हुआ? यहां पर 3 बार ब्याज का कैलकुलेशन हुआ। ठीक, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। बस एन की वैल्यू वही है, पैसे को आपको कितने बार बढ़ाना है, कितने बार पैसे को बढ़ाना है। तो 3 साल की बात है, तो 10-10% के हिसाब से 3 बार पैसे को बढ़ाना है। अब ये सारी चीजें तो हम फालतू में ही लिख रहे हैं ना, इसको खत्म करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्यों? लगता आसान है, होता नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए, 30% से कर सकते हैं। कैसे 30% हो जाएगा? बराबर थोड़ी जो है यहाँ पे कि 30% कर देंगे। एसआई सीआई में अंतर है, दोनों को मिक्स मत करिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूं, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मेरे पास 10,000 रुपया है, समझिएगा, मेरे पास 10,000 रुपया है, और मुझे इसको 10-10% से 3 बार क्रमिक वृद्धि करना है। ठीक, 3 बार क्रमिक वृद्धि करते हैं। कोई भी पैसा, कोई भी रुपया अपने आप में 100% होता है। जब उसमें हम 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110% हो जाएगा। ठीक है, जब हम उसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110% हो जाएगा। और ये कितने बार करना है? 3 बार। मैंने आपसे कहा पैसा 3 बार बढ़ना चाहिए, आपने कहा ठीक है, पैसे को 3 बार बढ़ाते हैं। जरा इस पैसे को 3 बार बढ़ाइए। 3 बार बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो काट लीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो काटिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो। आप कहेंगे सर 11, 11, 11, 1331 और 10 का गुणा, सर ये तो बढ़ के 13,310 हो गया। ठीक, यानी कि ये 1 लाइन में आ चुका है। ठीक है, ये 1 लाइन में आ चुका है क्वेश्चन, 1 लाइन में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, आगे चल के आपके पास जो प्रतिशत वैल्यू रहेगी, जो ब्याज की दर रहेगा, वो फ्रैक्शन में आने लगेगा। ठीक, क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आए हुए हैं, जहां पर ब्याज का दर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करूं कि ब्याज की दर कितनी है? 10%। इसका मतलब पैसे को 10% से बढ़ाना है। 10% का मतलब क्या है? सर 10% का मतलब हम तो सीखे थे 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि कर देनी है। यही तो करना है, 10 पर 1 बढ़ा देना है। यानी अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, तो मुझे क्या करना है? ये 10,000 मेरा 10 है, 1 बढ़ा देना है, 11 हो जाएगा।
अब बढ़ाना कितने बार है, 3 बार बढ़ाना है, तो बस इसको हम 3 बार बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 बार बढ़ाना है, 3 बार बढ़ा देंगे। अच्छा, एक मैंने यहां पर एक स्टेप बढ़ाया था, आप देखिए 10,000, 11/10, 11/10, 11/10, यानी कि सीधे के सीधे हम लोग यहां पर फाइनल स्टेप पर निकल के आ चुके हैं। ठीक, तो अब मुझे बताइए, क्या मैं डायरेक्ट इस मेथड को लगा सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकता हूं क्या? ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर देंगे क्या? ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर देंगे क्या? 3125 रुपए की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया। आपको बताना है 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, मिश्र धन पूछा है, ब्याज पूछा है। अभी तो सिर्फ मूलधन मिश्र धन के क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। अब क्या हुआ, जैसे आपने 3,125 रुपए का कर्ज लिया, चाहे 3,125 रुपए की राशि आपने ली। अब इसमें क्या हुआ, 8% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देना है। आपसे पूछा गया है 2 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा, यानी 3,125 रुपए को 8% की दर से 2 बार बढ़ाना है। 2 क्रमिक वृद्धि करनी है और कितने प्रतिशत की करनी है, तो 8% की। क्या हो जाएगा आंसर? दोनों मेथड में इस्तेमाल करता हूं। आपसे कहा जाएगा देखो आपके पास 3,125 रुपया है, ठीक, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 2 बार इसको बढ़ाना है। दर क्या रहेगा, 8% के हिसाब से 2 बार इसको बढ़ाइए। आप कहेंगे ठीक है बढ़ा देते हैं। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 8% की वृद्धि का मतलब 100 प्लस का 8, सर ये 108% हो गया। ठीक है, 108% हो गया सर। 2 बार की बात है, 2 साल की बात है, तो 2 बार इसको बढ़ाएंगे, तो 2 बार 108, 108 इसको कर देंगे। कितना हो गया आंसर? स्क्वायर क्यूब सारे याद होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फंसने लगेंगे आगे चल के। ये हो जाएगा 27। इसको काटेंगे 4 से 25 बार में। ठीक है, इसको 4 से काटेंगे 27 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 से अगर मैं काट दूं तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 पंजे 125। 25 से काट दूं तो ये कट जाएगा 5 बार में। कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया 5 गुणे का 27 का स्क्वायर होता है 729। आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45 का 5 कैरी 4, 10 4 14 4 कैरी 1, 35 1 36, यानी कि पैसा आपका बढ़ के 3645 रुपया हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पैसा बढ़ के कितना हो गया? 3645। अच्छा, अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक स्टेप आपने बढ़ाया है, 27/25 लिख के एक स्टेप आपने बढ़ाया है। बढ़ा है ना? आप शायद बढ़ाए ना हो, मैं तो बढ़ाया हूं। समझाने के लिए मुझे ये चीज बढ़ाना पड़ा है। कितने बच्चों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसका यूज करना आता है? 8% का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट भी आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8% का मतलब 2/25 होता है, यानी कि 25 पर 2 की वृद्धि करनी है। 25 पर 2 की वृद्धि करनी है। समझिए, आपके पास अगर 3,125 रुपया है, कहा गया 8% के हिसाब से 2 बार बढ़ा दीजिए। आप कहेंगे ठीक है, यानी कि 25 पर 2 की वृद्धि। क्या करना है सर? 25 पर 2 की वृद्धि। तो क्या मैं सीधा इसी स्टेप को लिख दूंगा? एक स्टेप मेरा बच जाएगा। काटने का थोड़ा सा समय बचता है, 5-10 सेकंड तो बचता ही बचता है। ठीक, और फिर से वही मेरा आंसर 3645 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को कर सकते हैं 3645। क्यों? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 8% का ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, मूलधन दिया है, मिश्रधन आपसे पूछा है। मूलधन देके मिश्रधन पूछा है, और इस क्वेश्चन में मूलधन क्या होगा आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए उसमें मूलधन देके मिश्रधन पूछे, मिश्रधन देके मूलधन पूछे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए उसमें मूलधन देके मिश्रधन पूछे, मिश्रधन देके मूलधन पूछे, तो आपको वहां पर इसी कॉन्सेप्ट का, इसी मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 3 मेथड से बताइए। देखिए, आप मुझे नहीं बताएंगे कि कौन से मेथड से पढ़ाना है, जो मेथड मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसी मेथड से पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, मुझे ट्री अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। आज भर ऊपर वाले मेथड से कराइए, नहीं संभव नहीं है। आप रिवीजन करके नहीं आए हैं, आपकी गलती है। मैं कल की क्लास में भी बोला था और पहले भी बोल चुका हूं, जिस चीज को पढ़ चुके हैं वो भूलना नहीं है, किसी भी हालत में ना भूले। और मैंने आपसे कहा था परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, चारों चैप्टर, पांचों चैप्टर एक ही है। ये सब एक है, ये सब एक जैसे कॉन्सेप्ट है। ठीक ना? चलिए 25 कैसे आया, 27 कैसे आया, परसेंटेज चैप्टर में सीखने को मिलता है। ठीक, थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं।
जैसे ब्याज की दर आपकी यहाँ पर 8% की है। एक बार बस मैं बताता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। पूरी सीखने के लिए आपको परसेंटेज चैप्टर सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पर आप फंस जाएंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है। 8% यानी कि 8, और परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 लिखते हैं। ठीक है, जब 4 से काटते हैं 2 बार में कटता है, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 बट्टे का 25 हो जाता है। ठीक, यानी कि 25 पर 2 का वृद्धि कमी जो भी हो, ये आपको करना होता है। 2 बट्टे 25 यहां से आया है। ठीक ना। और चीजों को, परसेंटेज को सीख के तब सीआई सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। इधर उधर जो आप घुसते हैं ना, कहीं भी कुछ भी सीखने लगते हैं, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। करिए इस क्वेश्चन को। मिश्रधन देके मूलधन पूछे, मूलधन देके मिश्रधन पूछे, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर मूलधन पूछा गया। मूलधन क्या है हमको पता ही नहीं है। मैं सीधा फ्रैक्शन मेथड लगा दूं, बताइए। 8% का मतलब आप सारे बच्चे समझ गए, 2 बट्टे का 25 होता है। सीधा फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करूं क्या? अगर मान लीजिए मूलधन x रुपया है, x रुपया है, 2 साल 8% की दर से, यानी कि 2 बार बढ़ाना है और 8% के हिसाब से बढ़ाना है। 8% के हिसाब से बढ़ाया गया तो 25 में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक ना। अगर 25 में 2 बढ़ा दे तो 25 बढ़ के 27 हो जाएगा। ठीक, और बात है 2 बार बढ़ाने की, तो 2 बार बढ़ा देते हैं। 27/25, 27/25, और बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के हो गया 72900। ठीक, 27 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको याद हो, ना हो तो याद करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूरा का पूरा यूज होगा। 729 होता है, ये 72900 हो जाएगा। काटेंगे, ये 100 बार में कट जाएगा। 625 को ले जाके गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62500, 62,500। मूलधन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 62,500 आपका सही जवाब हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 62,500। जिन बच्चों को ये नहीं आ रहा है, ठीक ना, ये नहीं आ रहा है, वो बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड से कैसे करेंगे कि आपका पैसा हो गया x रुपया। ठीक, 100 में 8 या तो ऐसे लिख के जोड़िएगा, 100 + 8, और 2 साल की बात है तो पावर में 2 लगाइएगा, और ऐसा करने पर पैसा कितना हो जाएगा, 72900। ऐसे करेंगे। इसमें 2 स्टेप आपके बढ़ेंगे, 2 स्टेप बढ़ेंगे, और 2 स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पर आप सीधे यहां पहुंचेंगे। ठीक, उसके बाद यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और उस स्टेप को बचाना चाहते हैं तो परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। क्यों, जो आपको आसान लगे। आपको लग रहा है ये करना है, ये कर लीजिएगा, और उसको बचाना है तो परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। कर लेंगे सारे बच्चे? एक ये क्वेश्चन कर दीजिए बस। चलिए, मूलधन मिश्रधन, मूलधन पूछ के मिश्रधन पूछे, मिश्रधन पूछ के मूलधन पूछे, कर लेंगे। 11 से ज्यादा क्यूब याद नहीं होता है तो फिर से आपको पढ़ने का क्या फायदा है? पढ़ने का क्या फायदा है? 11 से ज्यादा क्यूब नहीं याद होता है, आपको तो कुछ नहीं याद होगा। आपको हो सकता है टेबल भी ना याद हो। आप हिस्ट्री कैसे याद करेंगे, ज्योग्राफी कैसे याद करेंगे, पॉलिटी कैसे याद करेंगे? मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर है, कैसे याद करेंगे? अब तो याद ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप तैयारी कर क्यों रहे हैं? अब ऐसा कोई एग्जाम देखिए जिसमें 11 से नीचे का क्यूब याद करने पर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक ना, किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9,261 की राशि का मूलधन कितना होगा? बता सकते हैं? डायरेक्ट मैं यूज कर लूं? काट नहीं पा रहे हैं, आराम आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मेथड से कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक ना, उसको धीरे धीरे छोड़ना ही है। बेसिक मेथड आपको लेके आगे नहीं बढ़ना है। बढ़ा है या कमी? एक बात बताइए, कम कैसे होगा? अगर मान लीजिए मैं बैंक में 100 रुपया रख दूं, तो क्या बैंक में से पैसा कम होने लगेगा? अगर बैंक में से पैसा कम होगा तो मैं बैंक में पैसा रखूंगा क्यों? चाहे आप मेरे से 100 रुपया कर्जा ले जाइए, आप मेरे से 100 रुपया कर्जा ले जाइए, ऐसा थोड़ी जो कि आप पैसा रखेंगे तो अरे आपका पैसा रखे थे 1 साल 5 रुपया काट रहे हैं हर साल का, ब्याज लेंगे हम रखने का। ऐसा थोड़ी जो होता है। कभी भी आप पैसे को दे रहे हैं किसी को, तो वहां पर तो चीजें आगे ही बढ़ेंगी, कम थोड़ी जो होगा। ब्याज कभी भी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। कमी परसेंटेज के चैप्टर में होता है, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में प्रॉफिट लॉस होता है। यहां कैसे कम हो जाएगा? यहां तो बढ़ना ही बढ़ना है। सीधा मैं फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक, बात है 5% की, ये तो रटा रटाया चीज है, 100 बार आया होगा परसेंटेज के चैप्टर में। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक, 20 पर 1 का ब्याज। मूलधन क्या है नहीं जानते हैं, तो अगर हमारे पास 20 रुपया है तो ये इसमें 1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, 21 हो जाएगा। 3 साल का समय है, 3 बार पैसा बढ़ेगा। ठीक ना, 3 साल का समय है, 3 बार पैसा बढ़ेगा। ठीक, तो अब 3 बार बढ़ेगा तो 21/20, 21/20, 21/20। ठीक, पैसा बढ़ के कितना हो गया? पैसा बढ़ के हो गया 9261।
अब कितने बच्चों को याद है? मैं देखिए क्लास कभी भी किसी भी बैच में पढ़ाता हूँ, कभी भी चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले तो यही कहता हूँ कि कम से कम 30 तक के क्यूब, 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब ये है क्या? देखिए तो 21 का क्यूब है। क्या लिखा है? 21 का क्यूब लिखा है। 9261 एक बार में कट जाएगा। 20 दूना 40, 20 20 जा 400, 420 जा 8000, ले जाके गुणा कर दीजिए, x बराबर 8000 हो जाएगा। यानी कि मूलधन कितना था? 8000 रुपया। ठीक ना? मूलधन देके मिश्रधन पूछे, मिश्रधन देके मूलधन पूछे, तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है आप सारे बच्चे जान चुके हैं। ठीक, कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है? अच्छा, एक चीज और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लगातार फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। दिख रहा है? लगातार मैं फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आगे चल के, अभी तो मैं आसान आसान क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके दिमाग पर नहीं बने, समझ में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट का समझना। क्या होगा ना, जैसे अगर आपके सामने मान लीजिए ब्याज की दर दे दे, ठीक ना? ब्याज की दर अगर यहीं पर लिखा होता 16 सही 2/3%, तो आपको क्या लगता है कौन सा मेथड का सहारा लेना पड़ता? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ब्याज का दर 16 सही 2/3% लिख दे, ठीक, या फिर कुछ भी लिख सकता है, उसके पास बहुत सारी वैल्यू है, 12.5% लिख देगा, 12 सही 1/2% लिख देगा, क्यों 11 सही 1/9% लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। ब्याज की दर कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसी ब्याज की दर हुई तो आपको क्या लगता है बेसिक मेथड से लगा पाएंगे? जो बच्चा बेसिक मेथड से कर रहा था, ध्यान रखिएगा, जो बच्चा बेसिक मेथड से कर रहा था उसको ध्यान रखना है, ये भी चीजें आगे चल के आएंगी, तो बेसिक मेथड एक समय के बाद फिर से खत्म होने लगेगा। ठीक, कर लेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो जरा आप सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, कितना आएगा इसका आंसर? करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करेंगे। ठीक, आप तो गुस्सा होने लगते हैं सर। एक बात बताइए, अगर आप कामचोरी वाली बात करेंगे तो गुस्सा तो होना ही है। जब आपको 11 से आगे का स्क्वायर नहीं आ रहा है, नहीं याद हो रहा है, क्यों भी नहीं याद हो रहा है, ऐसा उसमें क्या लिखा है कि आपको नहीं याद हो रहा है? ऐसा उसमें क्या है नहीं याद हो रहा है? याद करने की कभी कोशिश किए हैं? यहां आके रोने से काम चलेगा? जब 11 तक के क्यूब्स नहीं याद हो रहे हैं तो सिलेक्शन लेना आप कैसे सोच रहे हैं कि आपको सरकार हर महीने 50,000 1 लाख रुपए की सैलरी देगी काम करा के? क्यों? मुझे एक बात बताइए, कोई भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे का, सर मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, सर मैं तो 8 घंटा पढ़ ही नहीं पाता हूँ, सर मैं तो गुणा ही नहीं कर पाता हूँ, सर मेरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं याद होता है, सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ भूल जाता हूँ। ये तो आपके रोज के सवाल रहते हैं, ये तो रोज के सवाल हैं आपके। आप एक बार कभी सोच के देखे हैं, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, हर एक फॉर्म को कम से कम 50 लाख बच्चे भरते हैं, चाहे वो सीजीएल का फॉर्म आए, सीएचएसएल आए, एमटीएस आ जाए, जीडी आ जाए, रेलवे का कोई एग्जाम आ जाए, 1-1 करोड़ फॉर्म पढ़ते हैं। और उसमें आपका चाह रहे हैं कि सरकार उसमें से, उन 50 लाख बच्चों में से आपको निकाले कि भैया आइए आपको हम नौकरी देंगे। ठीक, नौकरी छोड़िए, साथ में आपको हर महीने 50,000 रुपया सैलरी भी देंगे, रहने के लिए आपको एक क्वार्टर देंगे, पावर देंगे 100 अलग। ठीक है, और आपके क्या क्या लक्षण है? 11 से आगे तो हमको याद ही नहीं होता है। कौन देगा? क्यों मिलेगा आपको? कभी ये सोच के देखे हैं क्यों आपको दिया जाएगा? क्यों आपसे अच्छे लड़के नहीं है इस देश में? बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक ना? तो हल्के में मत लीजिए किसी चीज को। और ये सब चीजें कि कोई भी चीज हो मजाक में उड़ा दिए, अरे सर यार हमको तो याद ही नहीं होता है, क्या करें, ये सारी चीजें दोबारा क्लास में ना दिखे। मैं आपको कई बार बताया हूँ, पढ़ाई लिखाई को लेके सीरियस रहना है, अपने कमियों को, अपने गलतियों को मजाक मत बनाइए, ठीक ना? और ना किसी को मजाक बनाने का मौका दीजिए। दोबारा ये सारी चीजें ना हो क्लास में। कुछ है, करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, करेंगे क्या? कोई ऑप्शन है? नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। आपको लगता है ये लाइन आपके लिए नहीं है, आप दूसरे लाइन में जाइए, दूसरे लाइन में बहुत पैसा है। हमारे यहाँ एक मिथ है, हमारे यहाँ एक मिथ है कि सरकारी नौकरी में ही सब कुछ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट में भी नौकरी करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि मेरे से नहीं होगा तो जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना चाहिए इस चीज को। हो सकता है आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर जाए, बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये संभव है, ठीक ना? बाकी मेहनत करेंगे तो ये भी आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप क्या करेंगे, सीआई निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग अमाउंट निकाले हैं
और उसके बाद क्या किए हैं, मूलधन को घटाए। कितने बच्चे इस मेथड को लगाए? ठीक है, देखिए कभी भी आपसे सीआई पूछे, किसी भी क्वेश्चन में सीआई पूछे या फिर सीआई दे के आपसे मूलधन या मिश्रधन पूछे, हम सभी के सभी क्वेश्चन में यहां पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे, पीछे जो भी सवाल हुए हैं। यहां पर कभी भी सीआई पूछे, सीआई देके कुछ और पूछे, तो हमको यहां पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना होगा, ध्यान रखिएगा। रेशियो मेथड क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी पूछे, कभी भी दे, तो यहां पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्द होगा। अब ये रेशियो मेथड होता क्या है थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताया था, जब ऐसे लिखते हैं तो फ्रैक्शन कहा जाता है, और जब ऐसे लिख दे तो रेशियो कहा जाता है। क्यों? ऐसे लिखें तो परसेंटेज, ऐसे लिखें तो रेशियो, यही होता है ना। ऐसे लिखे तो परसेंटेज, ऐसे लिखे तो रेशियो, यही होता है। बस इसी चीज का इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पर ब्याज की दर क्या है, आप कहेंगे सर ब्याज की दर तो 20% की है। 20% का मतलब सर ये तो हो जाता है मेरा 1/5। ठीक, अच्छा मैं अगर बेसिक मेथड से जाऊं, बेसिक से बस कर रहा हूं दिखाने के लिए, अगर मैं बेसिक से करूं, आप कहेंगे सर देखिए 2400 रुपए का कर्ज है और 5 पर 1 की वृद्धि करनी है, तो 5 बढ़ के 6 हो जाएगा, और ये 2 साल की बात है तो 5 बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक, इससे करेंगे तो इससे करने पर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा मिश्रधन। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, काट के देखिए सर, 5 से अगर काटते हैं तो 5 चौके 20, 5 अठे 40, 480 बार में 5 से काट दे तो 5 नवा 45, 5 छके 30, 96, 6 छके 36 गुणे का 96 कितना हो जाएगा, 96 गुणे का 36 कितना आएगा, गुणा करिए। 96 का 36 में गुणा करने पर कितना आता है भाई, 36 का 6 कैरी 3 18 और 54, 54 18 72, 3 75 का 5 कैरी 7 और 27 7 कितना होता है 34, 3 4 5 6। यानी कि यहां पर आपका निकल के आया मिश्रधन 3 4 5 6। और जब आपकी सीआई की बात आएगी तो सीआई के लिए आपको 3 4 5 6 में से 3 4 5 6 में से 1024 को घटाना होगा, सॉरी 2400 को घटाना होगा। 2400 को घटाएंगे कितना हो जाएगा सर, यहां तो जो मेरा सीआई आ रहा है ये मेरा 1056 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये 1056 निकल के आया। अब जो हमने ऐसे लिखा बस उसी को हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे लिखा है रेशियो के लिए हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझिएगा, जब हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जब हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब हम क्या करने वाले हैं। अब 5 पर 1 का ब्याज मिलने वाला है, यानी कि इधर मैं लिखूंगा मूलधन, इधर मैं लिखूंगा मिश्रधन। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हमको लिखना है। ठीक, 5 रुपए का कर्ज लेंगे तो इस पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा, आपको 6 रुपया वापस करना होगा। 5 रुपए का कर्ज लिए 1 रुपया का ब्याज लगेगा, 6 रुपया आपको रिटर्न करना होगा। अच्छा, अगर पैसे को 2 साल रख लिए तो 2 साल रख लिए तो यहां पर पावर 2, 3 साल रख लिए तो पावर 3, 4 साल रखे तो पावर 4, 5 साल रखे तो पावर 5। ठीक, कितने बार ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है उतना पावर आपको लगाना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर सर ये तो 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर सर ये तो 36 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 25 का कर्ज लिया है तो आपको 36 रुपया वापस करना है। ठीक, अगर आपने 25 का कर्ज लिया तो आपको 36 वापस करना होगा, आपको 11 रुपया यहां पर ब्याज के तौर पे देना होगा। 25 का कर्ज लिए हैं तो 36 वापस करेंगे, 11 ब्याज के तौर पे होगा। अब यहां पर क्या है, ये भी आपका रेशियो ही है। क्या आपने 25 रुपया का कर्ज लिया, आप कहेंगे सर ये कहां से आ रहा है, हम तो 25 रुपया का तो कर्ज लिया ही नहीं है। ठीक है, 25 रुपया का कर्ज नहीं लिए हैं, ये बस रेशियो लिखा हुआ है। आपका कर्ज कितना है सर, ये तो 2400 का है। चलिए आगे अगले पेज पर, मूलधन आपका कितना है सर, रेशियो में 25 है लेकिन क्वेश्चन में तो यही 2400 है। ठीक, 25 रेशियो बराबर 2400, तो एक रेशियो बराबर, बस एक रेशियो बराबर आपका 96। 96 हम लोग यहीं पर काटे थे। ठीक है, एक रेशियो बराबर 96 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा, अगर आपसे पूछा, अगर आपसे यहां पर पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि अमाउंट क्या हो जाएगा, समझिएगा, अगर आपसे अमाउंट पूछा तो अमाउंट कितना है, आप अमाउंट के लिए बताएंगे सर 25 बढ़ के 36 होगा, तो सर अमाउंट हमारा 36 हो जाएगा। ठीक, 36 रेशियो का मान निकाल दीजिएगा। अगर आपसे सीआई पूछा तो आपका सीआई कितना हो जाएगा सर, हमारा यहां पर 25 रुपया बढ़ के 36 रुपया हुआ है। कैसे भाई, 11 रुपया कैसे बढ़ गया, तो सर 11 रुपया ये मुझे ब्याज के तौर पर मिला है।
11 रुपया मुझे ब्याज के तौर पे मिला है। कितना हो जाएगा सर? CI मेरा 11 हो जाएगा। एक रेशियो मेरा 96 के बराबर है, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6, 9 6 15 का 5, 1 9 1 10। ठीक ना? तो सर ये 1056 हो जाएगा। रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सीधा CI निकल जाएगा। रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सीधा CI निकलेगा। रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सीधा CI निकल के आएगा। अच्छा, ये रेशियो मेथड समझ में आया कि नहीं? पहले मुझे एक बार ये बता दीजिएगा, ये मेथड समझ में आया कि नहीं? इस पे और भी क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ समझ में आया? कुछ आपको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? 20/21 से गलत हो जाएगा। 20/21 क्या है, पहले ये बताइए। क्यों? थोड़ा सा समझ में आया रेशियो मेथड? थोड़ा सा समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। करिए तो इस क्वेश्चन को। मूलधन आपसे पूछा गया है, मूलधन आपसे पूछा गया। जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है ना, तब तो आप वहां पर बेसिक मेथड लगा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो बेसिक मेथड लगा के आप क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे के मूलधन पूछेगा, उस केस में बेसिक मेथड फंसेगा। ना हो तो आप एक बार करके देख लीजिए, एक बार आप करके देखिए, आपका यहां पर बेसिक मेथड फंस जाएगा। हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐसे लिखते हैं तो फ्रैक्शन कहलाता है, ऐसे लिखते हैं तो रेशियो कहलाता है। बस रेशियो मेथड का ही इस्तेमाल करना है। कुछ नहीं आंसर है, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया ब्याज 12% प्रति वर्ष है और समय 2 वर्ष के लिए है। तो ब्याज कितना, ब्याज अगर 3180 रुपए का है तो मूलधन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपको ब्याज की दर 12% की दी गई है। क्वेश्चन में समय आपका 2 साल का है और वार्षिक है तो 2 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन में CI दिया गया है, ठीक ना? चक्रवृद्धि ब्याज आपको 3180 रुपया का दिया है। क्वेश्चन में CI दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है जिसमें डायरेक्ट CI का इस्तेमाल होता हो, डायरेक्ट CI निकल के आता हो, कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े आप। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 12% को कन्वर्ट करिए, आप कहेंगे सर 12% का मतलब मेरा 3/25 हो जाएगा। ठीक है, 12% का मतलब क्या होगा? 3/25। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 25 पर 3 की वृद्धि या फिर 25 में 3 की बात यहां पर हो रही है। आपसे मैं कह रहा हूं कि रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिए। रेशियो मेथड कैसे इस्तेमाल होगा? यहां पर लिखना है मूलधन और यहां पर लिखना है मिश्रधन। मूलधन मिश्रधन क्या है? जैसे अगर अगर आप 25 रुपए का कर्ज लेते हैं, 25 रुपए का कर्ज लेते हैं तो 3 का ब्याज आपको देना होगा। अगर आपने 25 रुपए का कर्ज लिया तो 3 रुपए का ब्याज आपको देना होगा। जैसे आज आपने 25 रुपए का कर्ज लिया, एक साल के बाद गए, भाई 25 पर 3 का ब्याज, 25 पर 3 का ब्याज। अच्छा, 25 पर 3 का ब्याज कितना वापस करें? तो 25 रुपए का आपने कर्ज लिया था, 3 रुपए का ब्याज हो गया। आप एक काम करिए, मुझे 28 रुपया वापस कर दीजिए। ठीक है, 28 रुपया वापस कर देते हैं। लेकिन अगर पैसे को 1 साल से ज्यादा रखे तो क्या होगा? पैसे को 1 साल से ज्यादा रखे तो क्या होगा? आपको यहां पर पावर लगा देना है। ठीक, पहले साल आपको ब्याज, दूसरे साल ब्याज, तीसरे साल ब्याज, आपको पावर लगा देना है। कितना पावर लगाना है? पैसे को हम 2 साल रख रहे हैं, यानी 2 साल में 2 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। जितने बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा उतना पावर लगा देना है। 2 साल की बात हो रही है तो पावर के तौर पे आपको यहां पर 2 लगा देना है। पावर ये n की ही वैल्यू है, n की वैल्यू है। जैसे क्वेश्चन में यहां पर आप 2 बार कैलकुलेशन किए हैं ना, 2 बार गुणा किए हैं, बस वही चीज यहां पर हम लोग कर रहे हैं। यहां पर हम उसी के लिए स्क्वायर लगा दिए। यहां पर आपने 6/5 6/5 का 2 बार गुणा किया और हमने यहां पर वही 5 6 पर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर का मतलब भी 2 बार गुणा करना होता है। ठीक है। अच्छा, और यहां पर अगर देखेंगे 2 साल की बात है, हम सीधे पावर 2 कर देंगे। एक बच्चा कब से लिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें, आवाज नहीं आ रहा है, हम यहां से बोलेंगे आवाज आ रहा है, वो भी आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, और वो बच्चा लगातार लगातार कमेंट किए जा रहा है, आवाज नहीं आता है। सबसे पहली बात, क्लास लाइव है। ठीक है, लाइव क्लास आपकी होती है, आपकी यहाँ पर लाइव क्लास होती है, और लाइव क्लास होती है तो आपकी कोई भी समस्या होती है तुरंत देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? 25 रुपया का कर्ज लिए, 3 रुपया का ब्याज मिला, 28 रुपया आपको वापस करना होगा। अगर 2 साल की बात हुई तो पावर में 2 लग जाएगा, और पावर में जब 2 लग गया तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर 784 हो गया। यानी कि अगर 2 साल की बात करूं तो 2 साल में CI SI का रेशियो कितना? CI SI का रेशियो कितना? तो अगर
625 का कर्ज लिए हैं तो आपको 784 रुपया वापस करना होगा। अगर आपने 625 का कर्ज लिया है तो आपको 784 रुपया वापस करना होगा। अब ये 784 रुपया हम क्यों वापस करेंगे भाई? क्योंकि आपको ब्याज देना होगा। कितना ब्याज देना होगा? तो अगर 625 का कर्ज लिए हैं तो 784 आपको वापस करना होगा। ठीक, पैसा कितने से बढ़ा? आप कहेंगे सर ये तो मेरा 150 और 159, सर ये तो 159 बढ़ गया। अब ये 159 बढ़ा कैसे? बस यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक ना। पैसा जो 625 का कर्ज लिए थे 784 क्यों भर रहे हैं? 625 का कर्ज लेंगे तो 784 क्यों भरेंगे? क्योंकि आपको यहां पर ब्याज भी देना है। आपका पैसा बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? तो ये 159 से बढ़ा। ठीक, 625 बढ़ के 784 हो गया। वृद्धि कितने की हुई? सर वृद्धि 159 की हुई। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज आपका यहां पर 159 का हो गया। सीआई कितना हो गया? सीआई आपका यहां पर 159 का हो गया। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से सीआई कितना है? सर ये तो 3180 है। क्वेश्चन के हिसाब से सीआई कितना है? आपका जो सीआई आया, सर मेरा सीआई आया है 159 का, और क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में जो सीआई आया है ना ये 3180 है। अच्छा, तो एक रेशियो 159 को काटिए तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 20। एक रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 20। आपसे क्या पूछा है? आपसे अगर पूछे कि मूलधन बता दीजिए, देखिए 2 साल के बाद मूलधन ये कहलाएगा, ना कि ए, ये, ठीक ना। 2 साल के बाद मूलधन ये, मिश्रधन ये, चक्रवृद्धि ब्याज ये, नया रेशियो 2 साल के बाद निकल के आएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? अगर आपसे मूलधन पूछ रहा है तो सर मूलधन मेरा 625 हो जाएगा। ठीक, 625 हो जाएगा, और 625 का मतलब 625 गुणे का 20, यानी कि 1250, एक जीरो के साथ। 1250 में एक जीरो और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 12,500। आपका ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड से नहीं करना है। बेसिक मेथड से नहीं करना है, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक, आया समझ में? इस पे तो समझ में आ गया होगा। 25 से 28 कैसे हुआ, 3/25 कैसे आया? परसेंटेज चैप्टर पढ़िए, परसेंटेज चैप्टर, नहीं तो हर क्वेश्चन में दिक्कत होगा। क्यों? आया समझ में? ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो 25 रुपया है, 25 पर 3 का ब्याज लगा दीजिए तो बढ़ के 28 रुपया हो जाएगा। जितने साल की बात है, जो एन की वैल्यू है उस पर पावर लगा दीजिए। 2 साल की बात है पावर 2, 3 साल की बात है पावर 3, 4 साल की बात होगी तो पावर 4। स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 साल के बाद जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो होगा ना वो पता चल जाएगा। ठीक, 2 साल के बाद, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो देखा जाए तो सर अगर 625 रुपया का हम कर्ज लेंगे ना तो हमको 784 रुपया वापस करना होगा। तो ब्याज कितना हो गया? बस जितना बढ़ा वही तो ब्याज है। 159 बढ़ा, यही तो ब्याज है। और ब्याज दिया है तो मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन देगा तो ब्याज निकाल देंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं 12,500। ठीक है, कोई दिक्कत? करिए इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। परसेंटेज का बेसिक ज्ञान रखिए, बहुत आसान है। ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सब फालतू का कमेंट नहीं, फालतू का कमेंट नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या दिया है, क्या पूछा है? कभी भी क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दे के मूलधन पूछे, कभी भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज देके आपसे मूलधन पूछे, आपको वहां पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक, रेशियो मेथड का इस्तेमाल आपको करना है। आपका सीआई फ्रैक्शन मेथड से निकलेगा, बेसिक मेथड से भी निकलेगा, लेकिन बेसिक मेथड बहुत बड़ा होगा, उसका यूज नहीं करना है, ना ही आपको उसको सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक ना, उसको सीखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दीजिए उसको। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल, दो चीज याद रहेगा, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है,
वृद्धि कमी कैसे हो रही है, और स्क्वायर क्यूब क्या है। आप देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही यूज होगा, शुरू से अंत तक आप चलते जाइए, आप बस इसी को यूज करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उस पर पावर लगाएंगे, वृद्धि करेंगे, बस यही तो आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको प्राप्त ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया है, ब्याज। कभी भी ब्याज देके आपसे राशि, मूलधन, मिश्रधन पूछे, आपको रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक सीआई चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सीआई चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड, कौन सा मेथड और उसका इस्तेमाल कब करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेथड कौन सा है, उसका इस्तेमाल कब करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कुछ भूलेंगे तो वो रहेगा मेथड। किस मेथड को कहां इस्तेमाल करें, मैं आपको बहुत ज्यादा मेथड पहली बात तो सिखाऊंगा नहीं, एक ही दो मेथड पे पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप कहीं कहीं चीजों को भूलेंगे। अभी आपने दो मेथड पढ़ा, दोनों मेथड सेम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या है, सबसे पहले देखना है ब्याज की दर। आप कहेंगे सर ब्याज की दर तो 20% है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। सर 1/5 हो गया। ठीक, 1/5 का मतलब क्या है, जो ये आपके पहले के क्वेश्चन थे ना, ये सब जो पहले के क्वेश्चन थे ना, ये वाले, ये सब आपके इस रेशियो मेथड से हो सकते हैं। आप करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेशियो मेथड से हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन रेशियो मेथड से हो जाएगा। ठीक ना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं मूलधन की और यहां मैं बात कर दूं मिश्रधन की, तो 1/5 का मतलब कि अगर 5 का कर्ज लिए हैं तो आपको 1 का ब्याज देना होगा और इसके हिसाब से 6 रुपया आपको वापस करना होगा। ठीक, 5 का कर्ज लिए 1 का ब्याज देके 6 रुपया वापस कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। आपने कहा नहीं, हम तो पैसे को 3 साल रखेंगे। पैसा 3 साल रखेंगे, हाँ 3 साल, यानी कि वार्षिक की बात हो रही है तो 3 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, 3 बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो आप बस इस पर पावर 3, इस पर पावर 3 चढ़ा लीजिए। ठीक है, पावर 3 चढ़ा देते हैं। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 साल बाद अगर 125 का कर्ज लिए हैं तो 6 का स्क्वायर 216 आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल के बाद, ठीक, ये क्या आ रहा है, 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या है, ये मूलधन और मिश्रधन का एक तरह से रेशियो लिखा हुआ है। बस हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये अगर 125 का कर्ज लिए हैं तो 216 भरना पड़ेगा। ठीक, आप कहेंगे यार मैं तो ब्याज के तौर पे 7,280 रुपया भर रहा हूं। अच्छा ऐसा है क्या, देखिए तो अगर 125 का कर्ज लिए हैं तो आपको 216 भरना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 75 और 10 85, 85 6 आपका तो 91 रुपया का ब्याज आ रहा है। ठीक है, सीआई कितना आ रहा है, सीआई तो आपका 91 91 रुपया का आ रहा है। आपको 91 ब्याज के तौर पे भरना है। आप भर कितना रहे हैं यार, ब्याज के तौर पे ना हम तो भर रहे हैं 7,280, यानी 91 किसके बराबर है, 7,280 के बराबर है। 91 रेशियो का मान क्या है, 7,280 है। काट सकते हैं इसको, देखिए तो 9 से काटेंगे 8 बार में, 9 अठे 72 होता है, 1 अठे 8 होता है, यानी कि 8 बार में कट जाएगा क्या, बताइएगा। ना हो तो आराम से काटिएगा, 13 से काट सकते हैं, सिर्फ 7 और 13 से कटेगा, दो ही संख्या से कटेगा। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूं क्या मैं ऐसे काट सकता हूं, 9 अठे 72 होता है और 1 अठे 8, यानी कि 728 तो 8 बार में कट गया, एक रेशियो का मान 80 हो गया। आराम से काटेंगे तो 7 और 91 से, जो आपका 91 है ये सिर्फ 7 और 13 दो ही संख्या से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। एक रेशियो बराबर आपका 80 हो गया। आपसे पूछा गया है राशि, राशि का मतलब यही तो आपसे पूछा गया है, आपसे मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन के लिए आप कहेंगे रेशियो में 125, और 125 का मान 125 गुणे का 80 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 125 अठे 1000, एक जीरो और यानी कि 10,000। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपकी राशि मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, मूलधन सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा है, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना होगा, 80 बार कट रहा है, जी हाँ 80 बार कट रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड कौन सा यूज करेंगे, आप मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड कौन सा यूज करेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन में या तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या फिर
चक्रवृद्धि ब्याज देके मूलधन या मिश्रधन पूछ रहा हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो मेथड का ही इस्तेमाल होगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पता नहीं चलता है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा ना, सीधे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज 5,120 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। साफ साफ लिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, अब रेशियो मेथड का इस्तेमाल होगा, बात आएगी रेट की, रेट है 12.5% का, जिस बच्चे को याद होगा तुरंत 1/8 लिख देगा, नहीं याद होगा तो बस उसका खेल यहीं पर खत्म हो गया, यहीं पर क्वेश्चन छूट जाएगा, यहीं पर क्वेश्चन छूट जाएगा ना, जिस बच्चे को नहीं याद होगा, यहीं पर क्वेश्चन खत्म। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे मूलधन, यहां पर लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन यानी कि 8 रुपए पर 1 का ब्याज मिल रहा है, 1/8 का मतलब 8 पर 1 का ब्याज मिल रहा है। अगर 8 रुपए का आपने कर्ज लिया तो आपका 1 रुपया का ब्याज जोड़ा जाएगा, आपको 9 रुपया यहां पर वापस करना होगा। बात है यहां पर 3 साल की, पावर में 3 लगेगा, क्यों, पावर में 3 लग जाएगा, तो यहां पर 3, यहां पर 3, याद है 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब 729। यानी कि अगर 3 साल के बाद देखा जाए तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो आपका मिल गया, 3 साल बाद मूलधन मिश्रधन का रेशियो है, 512 का कर्ज लिए हैं तो 729 रुपए भर दीजिएगा, काम खत्म। 512 का कर्ज लिए हैं तो 729 रुपया भर दीजिएगा, बस। ब्याज के तौर पे कितना मिला, तो ब्याज का मतलब क्या, जो बढ़ा वही तो ब्याज है। आप कहेंगे सर 217 बढ़ रहा है, बस यही आपका ब्याज है, यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, क्या आप 512 का ही कर्ज लिए हैं क्या, आप कहेंगे नहीं सर, क्वेश्चन में भले हम 512 यहां पर लिख रहे हैं, कर्ज तो हमारा 5120 का है। ठीक, तो इस हिसाब से एक रेशियो बराबर 10 हो जाएगा, और आपसे जब सीआई की बात आएगी तो सीआई जो आपका 217 है, कितना है 217, कितना हो जाएगा, ये 2170 हो जाएगा। 217 बराबर 2170, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 217 बराबर 217 बराबर 2170, बस खत्म, यही तो है आपका सीआई। कुछ है इसमें बताइएगा, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर बता दे क्या, कितना होगा, इसका आंसर बता दे, याद है आप लोग को, ये 6 सही 2/3 क्या होता है। क्यों, कई बच्चों को स्क्वायर और क्यूब्स नहीं याद होंगे, कैलकुलेशन में वो सारे हर एक बच्चा फंसेगा, स्क्वायर क्यूब नहीं याद होगा फंस जाएगा। बहुत से बच्चे भूल गए होंगे कि सर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी पूछेगा रेशियो मेथड का इस्तेमाल होगा, 6 सही 2/3%, यही है ना ब्याज की दर। अब ब्याज की दर अगर ये है तो सर इसका मतलब तो 1/15 होता है, याद है 1/15 होता है, या भूल गए, याद है कि भूल गए। हाँ, फर्स्ट क्लास है, आसान है, आगे देखते हैं क्या होगा। आसान आपके हाथ में है, टफ आपके हाथ में है। रिवीजन करके आएंगे आसान रहेगा, स्क्वायर क्यूब याद करके आएंगे आसान रहेगा, नहीं तो टफ तो है ही। ठीक, चलिए अब बात आ जाएगी यहाँ पर मूलधन, यहाँ पर मिश्रधन। अगर 15 रुपया का कर्ज है तो भाई बस 1 रुपया का ब्याज लगा के 16 रुपया वापस कर देना। आप कहेंगे नहीं हम तो पैसे को 3 साल रखेंगे, रख लो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल रखोगे, पावर 3 लगा लेना है। तो पावर 3 कितना हो जाएगा, याद है 16 का क्यूब बता दीजिए जल्दी से सारे बच्चे, कितना होता है, ये कितना 3075 होता है क्या, और इधर 4096 होता है, 4096, कहीं गलती होगा तो बताइएगा, 3075 होता है, 3075, 3075, 3075, 15 15 हजार 225, 15 हजार, 15 दूने का 300, 3000, 15 दूने का 300, 3375 होता है क्या, 3375, 3375, कुछ गलती हुआ तो बताइएगा, ठीक ना। 3375 का आपने अगर कर्ज लिया है तो कितना भरना पड़ेगा, सीआई से नहीं काटे हैं, इसका क्या मतलब है, जहां सीआई दिया रहेगा वहां सीआई से काटेंगे, जो दिया रहेगा रेशियो में उसी का तो यूज करेंगे। क्या दिया है रेशियो में, अगर आपने 3375 का कर्ज लिया है तो 4096 आपको भरना होगा, कितना भरना होगा 4096। ब्याज कितना हुआ, आपने कहा सर जोड़ लीजिए ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है 25 रुपया इधर, 625 इधर, 625, 725 में से 4 घटाइए तो 721, 7 to 1 का ब्याज आ रहा है क्या, 721, ये आपका आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक, CI से नहीं काटे हैं, क्वेश्चन में CI नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है मूलधन। क्या दिया है, मूलधन। तो आपके हिसाब से मूलधन कितना है, आप कहेंगे सर मेरे हिसाब से तो मूलधन ये है, मेरे हिसाब से मूलधन है 3375, और यही क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से यही मूलधन 6750 है। यानी कि इससे 2 बार में कट रहा है, काट लीजिएगा आप लोग, 1:2 हो जाएगा। ठीक ना, 1:2 हो जाएगा। आराम से काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काटिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काटिए। 3375, 675 सब कटते हैं, बहुत आराम से कटता है। जहां एग्जामिनर फंसाएगा वहां तो फंसाएगा ही, और नहीं फंसाएगा तो ऐसे बड़ी मजे में क्वेश्चन एकदम सब कटते जाएंगे, सारी वैल्यू खूब कटने वाली मिलेगी। ठीक, बात आएगी सीआई की, तो आपके हिसाब से जो सीआई है सर मेरे हिसाब से तो 721 है। बस ये तो रेशियो है ना, एक रेशियो का मान 2 है तो 721 का मान 1442। आंसर कितना हो जाएगा, 1442। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1442 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कर लेंगे। सीआई निकाल सकते हैं, सीआई दिया हो तो मूलधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं, मूलधन दिया हो तो मिश्रधन निकाल सकते हैं, मिश्रधन दिया हो तो मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें कर सकते हैं। 1/15 कैसे आया, एकदम भाग के जाइए परसेंटेज के चैप्टर में, एकदम भाग के जाइए परसेंटेज के चैप्टर में, तुरंत दौड़ के जाइए। चलिए, अगर ब्याज की दर अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, करिए इस सवाल को। कितना रुपया हो जाएगा, क्या पूछा है, अगर ब्याज की दर अलग अलग रहे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन को क्या लगता है। अगर ब्याज की दर अलग अलग रहे तो हम क्या करेंगे, सीआई से क्यों नहीं काटे, क्वेश्चन में क्या दिया है, रेशियो चैप्टर पढ़े हैं, रेशियो की बेसिक जानकारी है। अगर ब्याज की दर अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, ब्याज की दर अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखवा दे क्या। देखिए, ब्याज की दर अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, चीजें वही रहेंगी। यहां पर क्या हो रहा है, 25,000 रुपए की राशि है, 2 साल की बात है, पहले साल 4% और दूसरे साल 5%, यही ब्याज है ना, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%। यहां पर क्या है आपको मैं बता दूं, यहां पर क्या है, अगर ब्याज अलग अलग हुआ, आपने जब क्रमिक वृद्धि के बारे में पढ़ा था परसेंटेज चैप्टर में, उसमें तो ऐसा था नहीं कि हर साल 10% ही बढ़ेगा। क्यों, हर साल 10% बढ़ेगा जरूरी तो है नहीं, चीजें तो बदल सकती हैं। हो सकता है पहले साल 4% बढ़े, दूसरे साल 5% बढ़े। तो आपको क्या करना है, अगर पहले साल 4% बढ़ा तो 4% बढ़ाएंगे, और 5% बढ़ा तो 5% बढ़ाएंगे। फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। क्या है, जैसे आप कहेंगे, बेसिक से मैं करता हूं, बेसिक से कैसे हो जाएगा समझिएगा। आप कहेंगे सर देखिए, कर्ज तो हम लिए हैं 25,000 का, ठीक, अगर आप मेरे से 4% का ब्याज ले रहे हैं तो बस पैसे को 4% से बढ़ा दीजिए, पैसे को 4% से बढ़ा दीजिए। अगर मैं पैसे को 4% से बढ़ा दूं तो सर बढ़ के 104% हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 100 प्लस का 4, पैसा मेरा 4% से बढ़ जाएगा, 104% हो जाएगा। अब दूसरे साल 5% से बढ़ा दीजिए, ठीक है, दूसरे साल 5% से बढ़ा देते हैं, दीजिए 105% हो गया, 100 प्लस का 5 हो जाएगा। तो 2 साल में आपने 2 अलग अलग ब्याज दर से बढ़ा दिया, ऐसा तो हम लोग सीखे ही हैं। एक साल कुछ और बढ़ाए, दूसरे साल कुछ और बढ़ाए, जनसंख्या नहीं बढ़ रहा था, पहले साल 5% बढ़ जा रहा था, दूसरी साल 10% बढ़ जा रहा था, बस वही सिस्टम चल रहा है। क्या हो जाएगा सर, 25,000 का कर्ज लिए हैं, पहले साल पैसा बढ़ा 4% से तो सर 104% हो गया, दूसरे साल 5% से बढ़ा तो 105% हो गया। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, आराम से क्रमिक वृद्धि, क्रमिक क्रमी, ये सारी चीजें करते रहिए। हो सके तो रेशियो का यूज इस्तेमाल करिए, हो सके तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सीधा इस्तेमाल करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, अगर इसकी कटिंग मैं शुरू कर दूं, 100 का गुणा करने आता है आप लोगों को, एक चीज मैं सिखाता हूँ, चलिए, ये डबल जीरो से मैं यहाँ का डबल जीरो काटता हूँ, एक जीरो से एक जीरो काटता हूँ, और गुणा करना छोड़िए, बाद में सिखाऊंगा, यहाँ पर तो नहीं बन रहा है गुणा करना। एक जीरो से एक जीरो मैं ये काट रहा था ना, 1 2 3 जीरो कट गए, 1 जीरो 3 जीरो कट गए, ठीक ना, 1 2 तीसरा जीरो कट गया। ठीक,
5 से काटूं तो 5 पंजे 25, 5 दूने का 10, 2 से काट दूंगा तो 52 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 पंजे 250, 260 हो जाएगा। और 260 गुणे 105 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 0। और 26 पंजे 130 का 0 कैरी 13, 13 का 3 कैरी 1, 26 एकम 26, 1 27, 27,300 आंसर आ रहा है क्या? 27300। ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें ऐसे भी कर सकते थे क्या कि 25,000 रुपए की राशि है, अगर 4% आपसे कहा गया 4% बढ़ा दीजिए, तो आप ऐसे सीधे लिख सकते थे 25 पर 1 की वृद्धि 26। आपसे कहा 5% बढ़ाइए, तो आप सीधे कर सकते थे 20 पर 1 की वृद्धि 21। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे। परसेंटेज में चीजें आप पढ़े हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे। क्यों? जैसे अगर मैं काट दूं, 21 बार में कटा, नीचे 20 बार में कटा। अगर मैं काट दूं तो 26 बार में कटा, 20 बार में कटा, 25 बार में कटा। डायरेक्ट फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोगों को? क्यों? इसको करिए तो। इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे ब्याज पूछा है, ब्याज कितना होगा? ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए 10%, तीसरे वर्ष 50%, तो ब्याज कितना हो जाएगा? यहां पर ब्याज पूछा, और ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 26/25 गुणे 21/20, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, उसी चीज के लिए सिखाया गया है ताकि आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में डायरेक्ट इस्तेमाल करना इसीलिए सिखाया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अब ब्याज की दर अलग अलग रहेगी तो हम क्या करेंगे? समान ब्याज की दर थी तो हम पावर कर रहे थे, समान ब्याज की दर थी तो हम पावर लगा दे रहे थे। अब ब्याज की दर अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे? पैसे को मान लीजिए 10% बढ़ाइए, फिर से 20% बढ़ाइए, फिर से 30% बढ़ाइए, क्या करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे होगा ये सवाल? देखिए, यहां पर क्या है, 1,000 रुपए का आपने कर्ज लिया। अब सबसे पहले बात तो आई है ब्याज की। अगर ब्याज आपसे पूछा गया, सीआई आपसे पूछा गया, तो आप समझिए कि सर रेशियो मेथड ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, रेशियो मेथड इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल तो बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन लेंदी करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, लेंदी करने का कोई फायदा नहीं है। अब दो ब्याज की दर दिख रही है, एक तो मुझे ब्याज का दर दिख रहा है 10%, कोई दिक्कत नहीं, अपने दिमाग में बस फ्रैक्शन चलना चाहिए। दूसरा ब्याज का दर दिख रहा है 50%, 50% का मतलब 1/2 होता है। अब देखिए इसमें होगा क्या, कैसे होगा, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, आप इसको समझिएगा ध्यान से। ये आप लोग परसेंटेज में भी पढ़े हैं। यहां पर मैं प्रिंसिपल लिख देता हूं, यहां पर अमाउंट लिख देता हूं। परसेंटेज में भी पढ़े हैं, आप इसको प्रॉफिट लॉस में भी पढ़े हैं। ठीक ना? क्या है यहां पर? अब यहां पर कुछ ऐसा है, पहले साल ब्याज की दर क्या है? तो आपने कहा पहले साल में 10% की दर से ब्याज लूंगा। आपने कहा ठीक है, ले जाना। 10% की दर से, यानी कि अगर 10 रुपया रखा गया है तो 1 रुपया की वृद्धि हो जाएगी, पैसा बढ़ के 11 रुपया हो जाएगा। आया समझ में? ये चीज समझ में आया? दूसरे साल भी मैं 10% का ब्याज लूंगा, ठीक है, दूसरे साल भी आप 10% का ब्याज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% के हिसाब से अगर मैं 10 का कर्ज लिया हूं तो 1 रुपया भरूंगा, 11 रुपया हो जाएगा। यार तीसरे साल ना मैं 50% का ब्याज लूंगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे साल ब्याज की दर है 50% की, और 50% के हिसाब से अगर 2 रुपया का कर्ज लिए हैं तो 1 का ब्याज लगेगा और बढ़ के 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, 2 का ब्याज, 2 रुपया कर्ज, 1 का ब्याज 3। अब अलग अलग लिखे हैं, इन सबको गुणा कर दीजिए। गुणा कर दिए, 10 दहा 100 दूना, यानी कि अगर मूलधन 200 रुपया है तो 11 तिया 33, और 33 यानी कि तो 363 रुपया आपको भरना पड़ेगा। 200 रुपया है, 363 भरना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो अलग मेथड आपने इस्तेमाल कर दिया। नहीं, अलग मेथड बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा सा आपको पीछे के मेथड से समझाते हैं। ठीक ना? जैसे 2 साल वाले पे समझ लेंगे, 3 साल वाला समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। इस पे कहां जगह दिख रहा है? यहां पर जगह दिख रहा है। ब्याज की दर क्या थी यहां पर समझिएगा। आपने क्या किया है? पावर 3 किया है। ब्याज की दर क्या थी सर? ब्याज की दर 12.5%। 12.5% का मतलब 8 पर 1 का ब्याज मिलना। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो पहले साल 12.5% का ब्याज देना होगा। ठीक है, 12.5% ब्याज का मतलब अगर 8 रुपया का कर्ज लिए है ना, तो 1 रुपया का ब्याज लगा के 9 रुपया वापस करना होगा।
दूसरे साल क्या हो जाएगा सर? दूसरे साल भी सेम है, 12.5% का ब्याज है, यानी कि 8 का कर्ज लिए हैं तो बढ़ा के 9 हो जाएगा। ठीक, दूसरे साल भी सेम है, सेम है। और तीसरे साल की बात करें तो सर तीसरे साल भी सेम है, 12.5% ही है, यानी 8 बढ़ के 9 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते, 8 गुड़े 8 गुड़े 8, इसको 8 क्यूब लिख सकते हैं। 9 गुड़े 9 गुड़े 9, इसको 9 क्यूब लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हर साल ब्याज दर समान है, हर साल 8 9 8 9 8 9 आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट पावर लगा दिया। जब एक ही चीज को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है यहाँ पर? अब 8 से 9 8 से 9 8 से 9 करे और 3 बार इसको गुणा करे, इसका कोई मतलब है? नहीं है। 3 बार लिखे गुणा करे, हमने सिर्फ पावर लगा दिया। शुरुआती में हमने सिर्फ पावर लगा दिया, लेकिन जब हर साल ब्याज बदला तो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, हमको लिखना पड़ेगा। तो इससे कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? इससे किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आराम से लिख लेंगे। 3 अलग अलग ब्याज की दर है, तीनों को लिखिएगा और तीनों को गुणा करना होगा। गुणा करेंगे तो अगर 200 का कर्ज लिए हैं तो 363 रुपया आपको वापस करना होगा। देखा जाए तो 163 का ब्याज मिलता हुआ दिख रहा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है 163 का यहाँ पर हो जा रहा है। क्या आपने 200 का कर्ज लिया है? क्या आपने 200 का ही कर्ज लिया है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं किए थे। जो हमारा मूलधन था, रेशियो में तो 200 है, ठीक है, क्वेश्चन में 1000 है, 200 रेशियो बराबर 1000, तो 1 रेशियो बराबर आपका 5। आपसे सीआई पूछा है, आपको 163 का मान बताना है। 16 पंजे 80 और 3 पंजे 15, 163 गुणे 5 यानी कि 815। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्याज की दर भी अलग अलग रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 815 वैसे भी सारे बच्चों का आ रहा है, 815 तो सारे बच्चों का आ रहा है। करिए तो इस सवाल को, वह राशि इतना रुपया हो जाती है तो निवेश की गई राशि पूछी गई है। ये तो आसान हो गया, क्वेश्चन तो आसान हो गया। मुझे लग रहा है बच्चे आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। छोड़ दे क्या इसको होमवर्क के तौर पे? निवेश की गई राशि पूछी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो कर लेंगे। क्यों? सीआई पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, सीआई पूछा जाता तो हम 3 बार अलग अलग चीजों को लिखते। अब जैसे क्या है, कोई पैसा आपने निवेश किया, कितना निवेश किया नहीं पता है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 अलग अलग ब्याज के दर आ गए, आपसे कहा गया भैया पहले साल 5% बढ़ाइए, दूसरे साल आप बढ़ाइए 10%, तीसरे साल बढ़ाइए 20%। आपने कहा ठीक है बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। पहले साल अगर आपने 5% बढ़ाया तो 20 रुपया अगर होगा तो बढ़ के 21 हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा बच्चों की तरह चलते हैं। पहले साल 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल आपकी 10% की वृद्धि हो गई और तीसरे साल आपकी 20% की वृद्धि हो गई। और ये 3 वृद्धि करने के बाद जो आपका पैसा था 16,632 था। जब ब्याज की दर समान होती है तो हम एक ही तरह की संख्या 3 बार लिख देते हैं। ठीक, अलग अलग हो गई तो हम अलग अलग लिखेंगे। कितना हो जाएगा? अगर कटिंग करेंगे तो 21 बट्टे का 20 हो जाएगा, 11 बट्टे का 10 और 6 बट्टे का 5। आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, 5% का मतलब होता है 20 पर 1 का ब्याज, 10% का मतलब 10 पर 1 का ब्याज और 20% का मतलब 5 पर 1 का ब्याज, ये होता है। ये बढ़ के 16632 हो गया। आपको बस x का मान निकालना है, निकाल लीजिएगा। एक काम और करिएगा, सीआई भी निकालिएगा, ठीक ना? सीआई निकालिएगा और रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके सीआई निकालिएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा, ठीक ना? रेट को 2 बार 10 क्यों लिख दिए हैं? रेट को यहां पर लिखा है, ठीक ना? यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, पहले 2 वर्षों के लिए 10% आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो मूलधन क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को कराना पड़ेगा, आज भी चाहे कल भी कर लीजिएगा, कर लेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहां तक की चीजों को कर लीजिएगा, कल हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल हम आपको इसी में छमाही, तिमाही, 5 माही, 4 माही, 1 महीना, 8 महीना सब सिखाएंगे कल की क्लास में। जो कल की आपकी क्लास होगी सीआई की, उसमें छमाही, तिमाही, चौमाही, तमाही ये सब चीजें आएंगी। ठीक, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि 100% इसका इस्तेमाल होगा।
जो आप आज सीखे हैं ये 100% कल इस्तेमाल होगा। जो बच्चे परसेंटेज के फ्रैक्शंस वाला पोर्शन भूल चुके हैं, मैंने आपसे कहा था पेज पे लिख के सामने चिपकाए रखिएगा, कम से कम अभी तक तो चिपकाए रखना था, और नहीं है तो फिर से याद कर लीजिएगा। और स्क्वायर्स नहीं याद है तो 50 तक लिख के सामने चिपका लीजिए, और 30 तक की क्यूब लिख के सामने चिपका लीजिए। ठीक, 4 से 5 क्लास आपकी होगी इसमें, तो कम से कम उतने दिन तो चिपके रहना चाहिए आपके सामने। कल जो मैं पढ़ाऊंगा सेम टू सेम इसी मेथड पे चलेगा। जो आप आज पढ़े हैं इसी का कल इस्तेमाल करना है, इसी का आगे रोज इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक, ये आपका बदलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, और बहुत अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। जो आपका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, आप किसी भी बच्चे से बात करिएगा तो आपका जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, बच्चे वो बताएंगे कि सर सबसे डिफिकल्ट सीआई है। सीआई के बारे में बच्चे रोते हैं, सबसे डिफिकल्ट है। सीआई बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक है। कैलकुलेशन दबा के करना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखिए। कैलकुलेशन तो खूब होगा, खूब गुणा भाग कटिंग खूब होगा, तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। कल थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आइएगा, अच्छे से पढ़ के आएंगे तो कल की क्लास को थोड़ा सा और 10-15 मिनट आगे बढ़ाएंगे। ठीक ना, मिलते हैं।